वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 8 चैप्टर सेकेंड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन 1 to 10 सॉल्व करेंगे। इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है। सभी के सभी क्वेश्चन हम इसी एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे। लेट्स बिगिन। सॉल्व द फ्लोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर रिजल्ट्स। माय डियर स्टूडेंट्स, हमें यहाँ इक्वेशन दे रखी है, इसको सॉल्व भी करना है और उसके बाद सॉल्व करने के बाद इसका जो रिजल्ट है उसे भी चेक करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से सॉल्यूशन। यहाँ लिख लेते हैं सॉल्यूशन। फिर से हम इसको एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं। 3x इक्वल टू 2x प्लस 18। अब ये जो देखो ये वेरिएबल है, x a b c d जो भी ये जो लेटर्स होते हैं वो वेरिएबल होते हैं और ये जो नंबर्स होते हैं वे कांस्टेंट टर्म होते हैं। नंबर पार्ट हो गया ये, और ये होता है वेरिएबल। तो हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल है उसको लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे। अब 3x को हम एज इट इज यहाँ पर लिख लेते हैं 3x, और ये जो 2x है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर आते हैं। तो ये हो जाएगा प्लस का है माइनस में हो जाएगा 2x इक्वल टू ये हो गया 18। तो यहाँ लिख लेते हैं हम। तो हमने यहाँ पर लिख लिया ट्रांसपोजिंग 2x टू LHS, यानी हमने 2x को हमने लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज कर दिया, यानी लेफ्ट हैंड साइड को हमने इसको ले आया। तो अब हम यहाँ 3x में से हम 2x माइनस कर लेंगे तो बचेगा हमारे पास x इक्वल टू यह आ गया 18। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 18, x इक्वल टू 18। अब हम इसको चेक कर लेंगे। तो चेक करने के लिए हम यहाँ देखो चेकिंग, ये चेकिंग हमने यहाँ पर लिख लिया। यहाँ लिख लेते हैं LHS और इस साइड लिख लेते हैं हम RHS। LHS लेफ्ट हैंड साइड और RHS राइट हैंड साइड। LHS होता है लेफ्ट हैंड साइड और RHS होता है राइट हैंड साइड। तो हम यहाँ पर देखो ये जो 3x है, ये जो 3x है देखो, ये 3x इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड है तो इधर आ जाएगा 3x, ये 3x हो गया। और राइट हैंड साइड यानी RHS इक्वल के इस साइड को राइट हैंड साइड है 2x प्लस 18, ये हो गया RHS। तो हम यहाँ लिख लेते हैं RHS यानी 2x प्लस 18 हमने लिख लिया। अब x की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ 18 है तो x की वैल्यू हम लिख लेंगे यहाँ पर 18। 3 इंटू x की जगह हम लिख लेंगे 18। 18 को 3 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें मिला है यहाँ पर 54 मल्टीप्लाई करने पर। अब हम देखते थे RHS, तो RHS हम यहाँ पर लिख लेते हैं RHS 2x, ये 2x प्लस 18। अब 2 एसिटी हम यहाँ लिख लेते हैं, x की वैल्यू हम लिख लेते हैं 18, तो ये हो गया मल्टीप्लाई 18 प्लस का प्लस और ये 18। अब 2 को हम 18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मल्टीप्लाई करें 36 हो गया प्लस ये 18। अब 36 में हम 18 ऐड कर लेंगे तो इसमें ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 54, ये 54 हो गया। तो LHS और RHS हमने फाइंड कर लिया। यहाँ पर भी 54 आया और यहाँ पर भी 54 हुआ, इसलिए हम यहाँ पर आंसर लिख लेते हैं। हमने इस प्रकार से ये जो इक्वेशन हुई उसको हमने यहाँ पर चेक कर लिया x इक्वल टू 18 सिंस LHS इक्वल टू RHS। और इसी के साथ ये जो क्वेश्चन फर्स्ट है कंप्लीट होता है। क्वेश्चन सेकंड है हमारे सामने, इसमें सॉल्व करना है। ये जो इक्वेशन हमें सेकंड दे रखी है उसे हमें सॉल्व करना है एंड उसका जो रिजल्ट है उससे भी हमें चेक करना है। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं। हमें यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है 5t माइनस 3 इक्वल टू 3t माइनस 5। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखो ये जो 5t माइनस 3 ये लेफ्ट हैंड साइड है और 3t माइनस 5 ये राइट हैंड साइड है। अब ये जो t है ये t ये वेरिएबल है और ये जो नंबर पार्ट है 3 और ये 5 ये कांस्टेंट टर्म है, इसे कांस्टेंट टर्म कहते हैं ये नंबर पार्ट को। अब हम क्या करेंगे, जो भी वेरिएबल है उसको एक साइड को लेकर आएंगे। हम यहाँ पर 5t है लेफ्ट हैंड साइड तो हम 3t को भी लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं
5t हम ACT सम यहाँ लिख लेते हैं। अब ये 3t है, उसको हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे, ये प्लस का है माइनस में हो जाएगा 3t, ये इक्वल टू, अब ये -5 ACT यहाँ पर हम ले लेंगे -5, ये 3, ये जो नंबर पार्ट है ये माइनस का है, कांस्टेंट टर्म -3 हम राइट हैंड साइड लेकर आ जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। अब हम 5t में से 3t को सेपरेट कर लेंगे तो हमें मिलेगा 2t इक्वल टू, ये 5 माइनस का है और ये 3 प्लस का है, तो -5 में +3 करेंगे हम तो हमें मिलेगा -2, क्योंकि माइनस का जो नंबर है वो बड़ा है 3 से, इसीलिए हमने इसको माइनस लिया है। अब हम चलते हैं यहाँ पर, अब ये 2t से मल्टीप्लाई हो रहा, t की वैल्यू हमें निकालना है तो हम t ACT से ले लेते हैं इक्वल टू -2, अब 2t से मल्टीप्लाई हो रहा है इसीलिए हम ये 2 को राइट हैंड साइड लेकर आएंगे तो ये अपॉन में चल जाएगा, यानी ये डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ लिख लेते हैं 2। अब 2 को हम कैंसिल कर लेते हैं एक दूसरे, तो 2 1 जा 2 हो गया, 2 1 जा 2 हो गया, और ये माइनस का ये माइनस लग गया, t इक्वल टू -1 आ गया। अब t की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, अब हम इसको चेक कर लेते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं हम चेकिंग, इधर लिख लेता हम LHS और इधर लिख लेते हैं हम RHS। अब ये जो पार्ट है 5t -3, इसे हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ जाएंगे, यानी LHS के यहाँ पर, तो यहाँ लिख लेते हैं हम 5t -3, और ये जो पार्ट है 3t -5, ये जो टर्म है इसको हम इधर लिख लेते हैं 3t -5। अब t की वैल्यू हमने -1 निकाला था तो t की वैल्यू हम यहाँ पर लिख लेते हैं -1, तो हम पहले लिख लेते हैं 5 और ये इनटू, और ये t की वैल्यू हम लिख लेते हैं -1, 3 ACT। अब ये 5 को -1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस माइनस हो जाता है, 5 1 जा 5 हो गया, -3 ये -3 हो गया। अब ये दोनों माइनस के हैं तो प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का होएगा, 5 और 3 हो जाता 8, तो -8 आ गया। अब देखो RHS, अब ये -1, यहाँ पर t की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, 3 इंटू -1 और ये ब्रैकेट -5, ये -5 एसिटिस, प्लस माइनस हो जाता है, 3 1 जा 3 हो गया, -5 का 5 -5। अब ये देखो दोनों माइनस के प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का आएगा, -8 हो गया। अब देखो यहाँ भी -8 हो गया, LHS भी -8 है और RHS भी -8 है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं सिंस LHS इक्वल टू RHS, सिंस LHS इक्वल टू RHS हो गया, तो हमने यहाँ पर लिख लिया therefore t इक्वल टू -1 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो ये सॉल्यूशन हमें यहाँ पर मिला है। तो इसी के साथ ये जो क्वेश्चन सेकंड है कंप्लीट होता है। इक्वेशन थर्ड है हमारे सामने, 5x + 9 इक्वल टू 5 + 3x। हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना है और उसके बाद उसका जो रिजल्ट है उसे भी चेक करना है। माय डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो ये जो 5x है, ये x वाली और x वाली जो टर्म है वो वेरिएबल कहलाती है, और जो नंबर पार्ट होते हैं उसे कांस्टेंट टर्म कहते हैं। तो हम सबसे पहले जो x वाली है, ये जो वेरिएबल है उसको एक साइड लेकर आएंगे, और जो नंबर पार्ट है उसको एक साइड हम लेकर आएंगे, यानी इसकी ट्रांसपोजिंग करेंगे। तो हम सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं 5x सॉल्यूशन, 5x ACT हम लिख लेते हैं, और यहाँ पर 3x है उसको लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोजिंग करेंगे, यानी इसको लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे, और ये प्लस का है माइनस में हो जाएगा 3x इक्वल टू 5 ACT हम यहाँ पर लिख लेते हैं, और ये जो 9 है प्लस का है इसे ट्रांसपोजिंग करेंगे, यानी राइट हैंड साइड लेकर आएंगे, प्लस का है माइनस में हो जाएगा -9। अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ हमने लिख लिया ट्रांसपोजिंग 3x टू LHS एंड 9 टू RHS। तो हमने यहाँ ट्रांसपोजिंग कर लिया है। अब हम यहाँ पर देखो ये 5x प्लस का है और ये 3x माइनस का है, 5x में से हम सेपरेट कर लेंगे
3x को, तो हमें मिलेगा यहाँ पर 2x इक्वल टू 5 में से 9 सेपरेट करेंगे तो 9 माइनस का है, इसलिए ये जो माइनस में आएगा तो -4 आ गया, ये 4 हो गया। हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x हम एस से यहाँ पर लिख लेते हैं इक्वल टू -4 हम एस से लिख लेते हैं। 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये नीचे चला जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा, यानी ये डिवाइड में आ जाएगा ये 2, और हम इसको कैंसिल कर लेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब ये 2 आया हमारे पास, ये माइनस का है, ये माइनस का हो जाएगा। x की वैल्यू आ गई हमारे पास -2, ये आ गई हमारे पास -2। अब हम इसको चेक कर लेते हैं, तो हम यहाँ लिख लेते हैं चेकिंग, इधर हम लिख लेते हैं LHS और यहाँ लिख लेते हैं RHS। LHS लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हम लिख लेते हैं 5x + 9 या 5x + 9, और RHS यानी राइट हैंड साइड हम लिख लेते हैं 5 + 3x 5 + 3x, ये हमने लिख लिया। अब x की वैल्यू आई हमारे पास -2 आई, तो -2 x की जगह हम यानी x की वैल्यू हम लिख लेते हैं -2, तो 5 एस हम यहाँ लिख लेते हैं इंटू -2 प्लस का प्लस, और ये आ गया हमारे पास 9। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10 होता है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 5 2 जा 10 हो गया, माइनस का 10 हो गया, प्लस का प्लस, और ये हो गया 9। अब 10 में से हम 9 सेपरेट कर लेंगे, जो बड़ा नंबर है वो 10 है, माइनस का है तो माइनस लगा लेंगे, तो हमारे पास आ गया 1। अब हम यहाँ चलते हैं RHS की तरफ। 5 एस हम लिख लेते हैं, प्लस का प्लस 3 इंटू एक्स की वैल्यू है हमारे पास -2, हम लगा लेते हैं -2। 5 का 5 प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने लिख लिया -3 2 जा 6 हो गया। अब ये माइनस का है 6, माइनस का बड़ा नंबर है इसीलिए माइनस में आएगा, तो 6 में से हम 5 सेपरेट कर लेंगे तो आ गया -1। तो देखो यहाँ पर भी -1 है, LHS भी -1 और RHS भी -1 है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं सिंस LHS इक्वल टू RHS, ये हमें मिला। और हम यहाँ इसका आंसर भी लिख लेते हैं, तो हमने यहाँ पर लिख लिया है therefore x इक्वल टू -2 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। यहाँ हमारे पास यहाँ पर दोनों LHS और RHS इक्वल आ गए, इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू -2 ये जो गिवन हमारी जो इक्वेशन है वो उसका सॉल्यूशन है, ये हमारा आंसर होगा। तो इसी के साथ ये जो इक्वेशन थर्ड है कंप्लीट होती है। सॉल्व द फ्लोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर रिजल्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर फोर्थ इक्वेशन दे रखी है 4z + 3 = 6 + 2z। हमें इसे सोल्व करना है ये इक्वेशन को, और उसका जो रिजल्ट आएगा उसे भी चेक करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से सॉल्यूशन। यहाँ पर देखो ये 4z है और यहाँ पर भी 2z है। जो लेटर्स होते हैं वो वेरिएबल होते हैं और वो जो नंबर पार्ट होते हैं वो कांस्टेंट टर्म होती है। तो सबसे पहले हम ये पूरे जो इक्वेशन है उसको एस यहाँ उतार लेते हैं। 4z + 3 = 6 + 2z। हमने ये वापस इसको रिपीट कर लिया है। अब हम जो वेरिएबल है वेरिएबल को एक साथ ले लेते हैं, एक साइड को ले लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं हम 4z। अब ये 2z है राइट हैंड साइड, इसको लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे हम, यानी ट्रांसपोजिंग करेंगे तो ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, -2z = 6 एस हम यहाँ लिख लेते हैं। अब ये जो नंबर पार्ट है 3 प्लस का है, राइट हैंड साइड लेकर आएंगे, इसे प्लस का है माइनस में हो जाएगा, -3, ये -3 हो गया। अब ये 4z में से 2z हम सेपरेट कर लेंगे तो हमें मिलेगा 2z = 6 में से 3 सेपरेट कर लेंगे तो हमें मिलेगा 3, ये 3 हो गया। अब ये z की वैल्यू हमें निकालना है, इसलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं z = 3 एस हम लिख लेते हैं। 2z के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड आएगा तो ये अपॉन में हो जाएगा, डिनोमिनेटर बन जाएगा, तो ये आ गया 2। तो z की वैल्यू आई हमारे पास 3/2, ये 3/2। अब हम इसको चेक कर लेते हैं,
चेक करने के लिए हम यहाँ पर लाइन खींच लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं हम चेकिंग। लेफ्ट हैंड साइड हम लिखते हैं LHS LHS और राइट हैंड साइड हम लिख लेते हैं RHS। ये हमारे पास जो 4Z+3 है वो हो गया LHS, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 4Z+3 और राइट हैंड साइड है हमारे पास, ये लिख लेते हैं यहाँ पर 6+2Z, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हम LHS को इसको सॉल्व करते हैं। Z की वैल्यू आई हमारे पास 3/2, तो Z की जगह हम लिखेंगे 3/2। 4 ACT हम यहाँ पर लिख लेते हैं। 4 Z की वैल्यू हम लिख लेते हैं यहाँ पर 4 × 3/2 प्लस का प्लस और ये आ गया हमारे पास 3। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं। 2 से ये 4 कैंसिल हो रहा है। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6। आइए ऊपर वाली जो नंबर है उनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 × 3 = 6, ये 6 आ गया, प्लस का प्लस और ये लिख दिया हमने 3। 6 और 3 को हम ऐड कर लेंगे तो हमें मिलेगा 9, ये 9 आ गया। अब इसी तरह से RHS पर आते हैं। 6 ACTs हम लिख लेते हैं, प्लस का प्लस 2 ACTs हम ये लिख लेते हैं। अब Z की वैल्यू हम लिखेंगे। अब 2 × Z की वैल्यू है हमारे पास 3/2, 3/2 हमने लिख लिया। 6 हम ACTs ले लेते हैं, प्लस का प्लस। अब ये देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया और अब हमारे पास बचा 3, ये 3 आ गया। 6 और 3 कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। 6 को 3 से हमने ऐड करा तो हमें मिला 9। ये देखो यहाँ भी 9 आ गया, LHS भी 9 आ गया और RHS भी 9 हुआ। इसलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं सिंस LHS = RHS, दोनों ये एक दूसरे के इक्वल है, इसलिए हम यहाँ पर भी आंसर लिख लेते हैं इसका। ये हमने इसका आंसर लिख लिया। देयरफॉर Z = 3/2 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। और इसी के साथ ये जो इक्वेशन 4 है कंप्लीट होती है। सॉल्व द फ्लोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर रिजल्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे सामने यहाँ पर इक्वेशन 5th है, 2x - 1 = 14 - x। ये जो इक्वेशन है उसे हमें सोल्व करना है और इसका जो रिजल्ट है उसे चेक भी करना है। तो हम सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं। अब ये जो इक्वेशन उसको ACTs हम एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं। 2x - 1 = 14 - x। अब ये 2x और ये x वेरिएबल है दोनों, तो इसको हम एक साइड लेकर आ जाएंगे और ये जो 1 है और 14 है ये नंबर पार्ट है जिसे कांस्टेंट टर्म्स कहते हैं। पहले हम ये x को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ जाते हैं। 2x हम ACTs यहाँ पर लिख लेते हैं। 2x - x को हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे। माइनस का है प्लस का हो जाएगा, प्लस x = 14 ACTs, यहाँ पर हमने लिख लिया 14 ACTs। अब ये -1 है, उसको हम राइट हैंड साइड लेकर आएंगे, प्लस का हो जाएगा, +1। अब यहाँ पर 2x और x दोनों प्लस के हैं तो इनको ऐड कर लेंगे तो हमें मिला 3x = 14 को 1 से ऐड कर लेंगे, 15 हो गया। x की वैल्यू हमें निकालना है तो हम x ACTs यहाँ लिख लिए = 15 ACTs। अब ये 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 को हम राइट हैंड साइड लेकर आएंगे, इसलिए ये डिवाइड में हो जाएगा यानी डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं 3। अब 15 को 3 से कैंसिल करते हैं तो 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15। x की वैल्यू आ गई हमारे पास x = 5। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं चेकिंग, यहाँ लिख लेते हैं LHS और इधर लिख लेते हैं RHS। तो LHS क्या है हमारे पास 2x - 1, यहाँ पर लिख लेते हैं 2x - 1। RHS है हमारे पास वो है 14 - x, यहाँ लिख लेते हैं 14 - x। अब जो x की वैल्यू है हमारे पास 5, वो x की जगह हम लिख लेते हैं इसको, तो 2 ACTs हम यहाँ लिख लेते हैं 2 × x की जगह हम लिखते हैं 5, ये 5 माइनस का माइनस 1, 2 × 5 = 10 हो गया, माइनस का माइनस और ये 1, 10 में से 1 सेपरेट कर लेंगे तो मिलेगा 9। अब RHS की तरफ आते हैं। 14 ACTs हम यहाँ लिख लेते हैं, माइनस का माइनस, x की वैल्यू है हमारे पास 5, ये 5 लिख लिया। अब 14 में से हम सेपरेट करते हैं 5 को तो हमें मिलेगा 9। तो देखो यहाँ पर यहाँ भी 9 है,
और इधर भी 9 है, यानी LHS 9 है और RHS भी 9 है, तो दोनों इक्वल हो गए। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं सिंस LHS इक्वल टू RHS, ये दोनों इक्वल हो गए। अब इसका आंसर हम यहाँ पर लिख लेते हैं, देयरफॉर x इक्वल टू 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। हमने यहाँ पर इसका आंसर भी निकाल लिया है और इसको चेक भी कर लिया है, और इसी के साथ फिफ्थ इक्वेशन है कंप्लीट होती है। सॉल्व द फ्लोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर रिजल्ट्स। हमें यहाँ पर इक्वेशन 6 दे रखी है, 8x + 4 इक्वल टू 3 ब्रैकेट x - 1 + 7। माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसे वापस एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं। सॉल्यूशन 8x + 4 इक्वल टू 3x - 1 + 7। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो RHS है यहाँ पर इस साइड का, उसे हम ये जो ब्रैकेट है उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं 8x एज इट इज प्लस का प्लस 4 इक्वल टू 3 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे। ब्रैकेट का अर्थ होता है मल्टीप्लाई, तो 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा। 3x प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3 हो गया, और ये प्लस का प्लस और ये 7। अब हम क्या करने वाले हैं, जो भी वेरिएबल है, ये देखो x है, ये x है, ये जो होता है वेरिएबल और ये होता है नंबर पार्ट, कांस्टेंट टर्म कहते हैं। तो हम ये जो वेरिएबल है उसको लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ जाएंगे। अब 8x हम एज इट इज लिख लेते हैं 8x, और ये 3x को हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे, प्लस का है माइनस में हो जाएगा, -3x इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, -3 + 7 एज इट इज हम लिख लेते हैं, और ये लेफ्ट हैंड साइड को देखो यहाँ 4 प्लस का है, राइट हैंड साइड लेकर आएंगे, माइनस का हो जाएगा, -4 हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे और सॉल्व करते हैं, 8x है ये और ये -3x है, तो 8x में से 3x को हम सेपरेट कर लेंगे तो हमें मिलेगा 5x इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो ये 3 -3 और यहाँ -4, जो माइनस माइनस की है उसको हम प्लस कर लेंगे। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 7 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, और ये माइनस माइनस को भी हम क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। जो माइनस माइनस का जो नंबर है उसको भी प्लस कर लेते हैं, लेकिन साइन माइनस का आएगा, यानी हम इसको ऐड कर लेंगे तो लेकिन साइन माइनस का आएगा, ये माइनस का, ये 7 हो गया। अब ये 5x इक्वल टू 7 में से 7 सेपरेट करेंगे, हमें मिलेगा 0। अब ये x की वैल्यू हमें निकालना है, तो x हम एज इट इज यहाँ लिख लेते हैं इक्वल टू, ये लिख लिया हमने 0। अब ये 5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा, और ये 5 हम राइट हैंड साइड लेकर आएंगे तो ये अपॉन में हो जाएगा। डिनोमिनेटर से हम 0 को यदि डिवाइड करते हैं तो 0 ही आता है, तो 0 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 0 मिलेगा, x इक्वल टू हो गया हमारे पास 0। अब हम इसको चेक कर लेते हैं, लिख लेते हैं यहाँ चेकिंग, तो यहाँ लिख लेता हम LHS और यहाँ लिख लेते हैं RHS। LHS हमारे पास है 8x + 4, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 8x + 4, और RHS हम लिख लेते हैं यहाँ पर 3 ब्रैकेट x - 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 7। अब x की वैल्यू है हमारे पास 0, अब ये 0 को हम x की जगह लिख लेंगे, 8 एज इट इज हम यहाँ लिख लेते हैं 8, x की जगह हम लिख लेते हैं 0, ये लिख लिया हमने 0, प्लस का प्लस और ये हो गया 4। 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 0, यानी 0 को कोई भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, और ये प्लस का 4, तो हमें मिला यहाँ पर 4। अब RHS की ओर आते हैं हम, ये 3 एज इट इज हम लिख लेते हैं, x की वैल्यू हम लिख लेते हैं 0, माइनस का माइनस और ये 1 ब्रैकेट क्लोज, प्लस का प्लस और ये 7 हम एज इट इज लिख लेते हैं। अब 3 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 आ गया, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ गया, प्लस का प्लस और ये 7। अब 7 में से 3 सेपरेट करेंगे तो हमें मिलेगा 4, ये 4 हो गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ भी 4 है, LHS भी 4 है और RHS भी 4 है। यहाँ पर देखो LHS भी 4 आ गया और RHS भी 4 हो गया, दोनों इक्वल हुए। इसका मतलब ये हुआ कि LHS इक्वल टू RHS, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं
Therefore x equal to 0 is the solution of given equation। और इसी के साथ हमारा जो इक्वेशन 6 है कंप्लीट होता है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर रिजल्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, 7 इक्वेशन हमें यहाँ पर दे रखी है, हमें इसे सॉल्व करना है और उसके बाद इसका जो रिजल्ट है उसे भी चेक करना है। तो हमें यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है x इक्वल टू 4/5 ब्रैकेट x प्लस 10 ब्रैकेट क्लोज। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से लिख लेते हैं सॉल्यूशन। पहले एच इट इज हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं x इक्वल टू 4/5 ब्रैकेट x प्लस 10। अब क्या करेंगे, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, केवल ये पार्ट को। x को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें 5 को x से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5x आ गया। यहाँ पर हम 1 लगा सकते हैं, इधर 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इक्वल टू लगा लेते हैं, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आ गया, 4 1 जा 4, x प्लस 10 हो गया। 5x एसिटीज हम लिख लेते हैं, इक्वल टू 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x हो गया, प्लस का प्लस 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 हो गया। अब क्या करेंगे, ये जो वेरिएबल है देखो ये x आ गया, ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट टर्म है यानी नंबर पार्ट है। वेरिएबल है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ जाएंगे, 5x एसिटीज हम लिख लेते हैं, 4x को हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे, प्लस का माइनस में हो जाएगा, -4x हो गया, इक्वल टू 40 एसिटीज। 5x में से 4x सेपरेट कर लेंगे तो हमें मिलेगा x इक्वल टू 40 हो गया। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 40। अब हम इसको चेक कर लेते हैं, लिख लेते हैं हम यहाँ पर चेकिंग, इधर लिख लेते हैं LHS और इधर लिख लेते हैं RHS। अब LHS है हमारे पास x, ये x हम यहाँ पर लिख लेते हैं, और RHS है हमारे पास 4/5 x प्लस 10, ये RHS हो गया। अब x की वैल्यू हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये होगी 40, x की वैल्यू यहाँ पर हमने निकाला था 40। अब यहाँ पर भी x की वैल्यू हम 40 रख लेंगे, 4/5 x की वैल्यू लिख लेते हैं हम यहाँ 40, प्लस का प्लस और ये हो गया 10, ये 10। अब 4/5 एस इट इज। अब यहाँ पर देखो 40 और 10 को ऐड कर लेंगे तो हो गया हमारे पास 50 हो गया। 4/5 इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर लो, ये हो गया 50। अब इसको हम कैंसिल कर लेते हैं 5 से 50 को, तो ये हो गया 10 टाइम 5 10 जा 50। अब 4 को 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आ जाएगा हमारे पास 40, ये 40। अब देखो LHS भी 40 आ गया और RHS भी 40 आ गया, कि LHS इक्वल हुआ RHS की। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं सिंस LHS इक्वल टू RHS। अब इसका आंसर भी हम लिख लेते हैं, देयरफॉर x इक्वल टू 40 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। हमसे यही पूछा गया था, इसको सॉल्व करना है और चेक करना है, तो हमने ये कर लिया है। इसी के साथ जो इक्वेशन 7 है कंप्लीट होती है। सॉल्व द फ्लोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट। हमें यहाँ पर इक्वेशन 8 दे रखी है और हमें इसे सॉल्व करना है और उसका रिजल्ट चेक करना है। यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं सॉल्यूशन। एस इट इज, हम ये इक्वेशन को यहाँ उतार लेते हैं, 2x/3 प्लस 1 इक्वल टू 7x/15 प्लस 3। अब हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल है उसको हम एक साइड को लेकर आएंगे, 2x हम एसिटी से लिख लेते हैं 2x/3 और 7x/15 को हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे, प्लस का माइनस में हो जाएगा, -7x/15 इक्वल टू 3 एसिटीज। ये जो नंबर पार्ट है उसको हम राइट हैंड साइड लेकर आएंगे, -1 हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम कैसे लेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं 3 और ये 15, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। किसकी टेबल में आएगा, 3 की टेबल में, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 हो गया। अब ये 5 से होएगा, अब ये 1 एसिटी हम लिख लेते हैं, 5 1 जा 5 और ये हो गया 5 3 जा 15। तो हम इसका एलसीएम ले लिया हमने, 15 आ गया, ये 15 हो गया। अब क्या करेंगे हम, ये जो 3 है डिनोमिनेटर उसको इस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे कि 15 आए, तो 3 5 जा 15 होता है। जब हमने इसको 3 को 5 से मल्टीप्लाई करा 15 आया, तो 2x को भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10 हो जाता है, तो 10x हो गया, माइनस का माइनस। अब ये 15 को इतनी बार हम इसकी टेबल बोलेंगे, यानी 15 को ऐसे नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 15 आए 1 बार, 15 1 जा 15 होता है, तो इसको भी 1 टाइम मल्टीप्लाई कर लेंगे,
तो 7 1 जा 7 हो जाता, 7x हो गया। इक्वल टू 3 में से 1 सेपरेट कर लेंगे, मिला हमारे को 2, ये 2 हो गया। अब क्या करेंगे हम, 10 में से 7x सेपरेट कर लेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 3x। 10x में से हम माइनस करते हैं, सेपरेट करते हैं 7x, तो 3x हो गया अपॉन 15 इक्वल टू 2। अब इसको यहाँ पर 2 के नीचे कोई डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, 1 मान लेते हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3x को 1 से मल्टीप्लाई करो तो आ गया हमारे पास 3x इक्वल टू 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ गया हमारे पास 30। अब x की वैल्यू हमें निकालना है तो x एस इट इज यहाँ लिख लो इक्वल टू 30 एस इट इज। 3x से मल्टीप्लाई हो रहा, इसको अपॉन में कर देंगे, डिवाइड में हो जाएगा 3। अब इसको हम 3 से 30 को कैंसिल कर लेंगे तो 3 10 जा 30 हो जाता है। तो x की वैल्यू आई हमारे पास 10, x इक्वल टू 10 हो गया हमारे पास। अब हम इसको इरेज कर लेते हैं। अब हम इसको चेक कर लेते हैं तो यहाँ लिख लेते हैं चेकिंग, यहाँ लिख लेते हैं LHS और इधर लिखते हैं RHS। LHS हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2x अपॉन 3 प्लस 1, 2x अपॉन 3 प्लस 1 हो गया। यहाँ पर RHS भी यहाँ पर लिख लेते हैं 7x अपॉन 15 प्लस 3, ये 3 हो गया। अब x की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू है हमारे पास 10, ये 10 हमने लिख लिया अपॉन 3 हो गया, प्लस का प्लस 1 as it is। अब 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो गया हमारे पास 20 अपॉन प्लस 1 लगा लेते हैं नीचे। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, 3 का एलसीएम होगा 3 होगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अपने पास आ गया 20 प्लस का प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ गया हमारे पास 3। तो ये आ गया हमारे पास, एलसीएम हमने ले लिए थे 3, या इक्वल टू 20 में 3 प्लस कर लेंगे तो हमें पा गया 23 अपॉन 3। अब यहाँ चलते हैं 7 एसिटिस हम लिख लेते हैं और x की वैल्यू हम लिख लेते हैं 10, ये 10 हो गया अपॉन 15 प्लस 3। अब 7 को 10 से मल्टीप्लाई कर लेते, हो गया 70, ये 70 हो गया अपॉन 15 प्लस का प्लस और ये आ गया 3। अब ये जो 15 है, 15 को हम 5 से कैंसिल कर लेते हैं, 5 3 जा 15 और 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 हो गया। तो ये हमने काट लिया इसको। अब हमारे पास आ गया 14 अपॉन 3 प्लस 3, यहाँ पर 1 लिख लेते हैं अपॉन। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं हम, 3 आ गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 14 आ गया प्लस और ये 3 3 जा 9 हो गया, मल्टीप्लाई करा तो इक्वल टू 14 को 9 से ऐड करेंगे, 23 हो गया अपॉन 3। और देखो यहाँ 23 यहाँ आ गया, 23 अपॉन 7 यहाँ भी है और 23 अपॉन 7 यहाँ, ये यानी LHS इक्वल टू RHS हो गया। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सिंस LHS इक्वल टू RHS, और यहाँ भी हम आंसर लिख लेते हैं, वो है हमारे पास x इक्वल टू 10। x इक्वल टू 10 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। और इसी के साथ इक्वेशन 8 कंप्लीट होती है। इक्वेशन 9 है हमारे सामने, सॉल्व द फ्लोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट। हमें ये जो इक्वेशन दे रखी है 9, इसको हमें सॉल्व करना है और उसके बाद उसका जो आंसर आएगा उसको चेक भी करना। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इक्वेशन 9 सॉल्यूशन। हम एस इट इज ये इक्वेशन को यहाँ पर लिख लेते हैं। हमने ये इक्वेशन को वापस यहाँ पर लिख लिया है। अब हम देखते हैं, देखो यहाँ पर y एक वेरिएबल है, यहाँ भी वेरिएबल है। जो भी लेटेस्ट पार्ट होते हैं वो वेरिएबल होते हैं और ये होते हैं नंबर पार्ट्स। हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल है वेरिएबल को एक साइड लेकर आ जाएंगे। अब यहाँ 2y है तो 2y को हम एस इट इज यहाँ रख लेते हैं। अब ये -y है, उसको लेफ्ट हैंड साइड लेकर आते हैं, माइनस है प्लस में हो जाएगा, प्लस y हो गया इक्वल टू 26 अपॉन 3, ये नंबर पार्ट है, इसको हम एस इट इज यहाँ पर लिख लेते हैं 26 अपॉन 3। और ये 5 अपॉन 3 राइट हैंड साइड लेकर आते हैं तो ये माइनस में हो जाएगा, -5 अपॉन 3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो y है देखो ये ऐड कर लेंगे, 2y को y से ऐड कर लेंगे तो 3y हमें मिलेगा, 3y इक्वल टू। अब क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम ले लेंगे 3 का। यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर यहाँ भी 3 है और यहाँ पर 3 है, सेम है, इसका मतलब इसका जो एलसीएम आएगा वो सेम आएगा 3। जब ये सेम आएगा तो ऊपर भी हम सेम डिजिट यहाँ पर लिख लेते हैं, 26 - 5 हो गया, 3y इक्वल टू
3 हम एसिटी से लिख लेते हैं। 26 में से हम 5 को सेपरेट करेंगे तो हमें मिलेगा 21। यह आ गया हमारे पास 21/3। अब हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर लेंगे। 3 से 21 को, 3 1 जा 3, 3 से 1 जा 21 हो गया। तो 3y इक्वल टू 7 आ गया हमारे पास। अब y की वैल्यू हम निकालेंगे, y इक्वल टू 7। अब ये 3y के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा, जब मल्टीप्लाई होता है उसको राइट हैंड साइड लेकर आते हैं तो वो डिनोमीटर बन जाता है, अपॉन में आ जाता है। तो ये आ गया अपॉन में। तो y इक्वल टू 7/3, 7/3 आ गया हमारे पास। ये y की वैल्यूज आ गई। अब इसको हम चेक भी कर लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं चेकिंग, यहाँ लिखते हैं LHS और इस साइड को लिख लेते हैं RHS। अब LHS हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2y + 5/3, तो यहाँ लिख लेते हैं 2y + 5/3। और राइट हैंड साइड में जो RHS है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 26/3 - y। यहाँ लिख लेते हैं 26/3 - y हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, y की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाला था 7/3, y की जगह हम लिख लेंगे अब यहाँ पर 7/3। तो 2 एसिटी से हम यहाँ लिख लेते हैं 2 एसिटी, y की जगह हम लिख लेते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई लगा लेंगे। अब ये 2 और इसके बीच में जो गैप होता है वो होता है मल्टीप्लाई। तो y की जगह हम लिख लेंगे 7/3 प्लस का प्लस 5/3, ये 3 हो गया। अब 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेगा तो 14 आ गया, 14/3 हो गया, प्लस का प्लस 5/3। अब इसका एलसीएम हम ले लेंगे। अब जब हम इसका एलसीएम लेंगे वो क्या आएगा हमारे पास, एलसीएम 3 आ गया, ये 3 एलसीएम आ गया। तो सेम आ गया 14 + 5। अब 14 को 5 से ऐड कर लेंगे, अपॉन में हम 3 लिख लेते हैं, 14 को 5 से ऐड कर लेते हैं, हमें मिलेगा 19। तो ये हो गया हमारे पास 19/3। RH की साइड आएंगे हम, RHS में हम देखते हैं 26/3 - y की वैल्यू हम रख लेंगे 7/3। तो हम एसिटी यहाँ लिख लेते हैं 26/3 माइनस का माइनस, y की वैल्यू हम लिख लेते हैं 7/3। अब इसका देखो एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम अब सेम आएगा हमारे पास 3, ये 3 आ गया। अब 26 हम एसिटी से लिख लेते हैं क्योंकि इसका एलसीएम सेम है, माइनस का माइनस 7। अब 26 में से 7 हम सेपरेट करेंगे तो हमें मिलेगा 19 और ये अपन हो गया 3। अब देखो LHS भी 19/3 आया और RHS भी 19/3 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो LHS इक्वल टू RHS हो गया। तो हम यहाँ लिख लेते हैं सिंस LHS इक्वल टू RHS। अब हम इसका आंसर भी लिख लेते हैं यहाँ पर, since LHS equal to RHS, therefore y equal to 7/3 is the solution of given equation। सॉल्व भी इसको हमने इक्वेशन को कर लिया है और उसका रिजल्ट भी हमने चेक कर लिया। इसी के साथ इक्वेशन 9 कंप्लीट होती है। इक्वेशन 10 है हमारे सामने, 3m इक्वल टू 5m - 8/5। हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और उसका जो रिजल्ट है उसे भी चेक करना है। ये इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन लिख लिया हमने यहाँ पर। अब ये जो इक्वेशन उसको एसिटिस हम यहाँ पर लिख लेते हैं। हमने ये इक्वेशन को एसिटिस यहाँ पर लिख लिया है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो वेरिएबल होते हैं और जो नंबर होते हैं, जो नंबर पार्ट होते हैं उसे कांस्टेंट टर्म कहते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो वेरिएबल है वेरिएबल को एक साइड कर लेंगे। तो हम इसको एक साइड ले लेते हैं, तो 3m एसिटिस हम यहाँ पर लिख लेते हैं 3m, और ये 5m को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आते हैं, प्लस का माइनस में हो जाएगा -m इक्वल टू, अब ये देखो माइनस का 8/5 एसिटिस हम यहाँ लिख लेते हैं, -8/5 एसिटिस हमने यहाँ पर लिख लिया। अब ये देखो 3m - 5m, 3m में से हमें सेपरेट करना है 5m, तो ये बड़ा माइनस का है इसलिए साइन भी माइनस का आएगा। तो हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, 5 में से 3 सेपरेट करा तो 2 आ गया, 2m इक्वल टू -8/5 एसिटिस हमने यहाँ पर लिख लिया। अब क्या करेंगे, हम m की वैल्यू निकालेंगे। हम m की वैल्यू निकालने के लिए हम m एसिटिस यहाँ पर लिख लेते हैं, m इक्वल टू -8/5 हो गया। अब ये -2 जो है वो m से मल्टीप्लाई हो रहा, इसको हम राइट हैंड साइड लेकर आएंगे तो ये डिनोमीटर में हो जाएगा यानी डिवाइड में हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ पर ले लेते हैं, -2 हो गया। m इक्वल टू, अब ये
इसको हम काट लेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो गया, ये हमने इसको कैंसिल कर लिया 2 से 8 को। अब हमारे पास बचा 4/5, 4/5 इसका आंसर आ गया। अब हम इसे चेक कर लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं चेकिंग, LHS हम यहाँ पर लिख लेते हैं और RHS हम यहाँ पर लिख लेते हैं। LHS हमारे पास थे 3m, ये 3m हमने यहाँ पर लिख लिया, और RHS हमारे पास हुआ है 5m माइनस 8/5, यहाँ लिख लेते हैं 5m माइनस 8/5। अब हम यह m की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर लेंगे, m की वैल्यू है हमारे पास 4/5, तो 3 ACT हम यहाँ लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई 4/5 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 4 जा 12, ये 12 आ गया हमारे पास, 12/5 हो गया। RHS पे चलते हैं और RHS में भी हम m की वैल्यू पुट कर लेते हैं, 5 ACT हम यहाँ लिख लेते हैं, 5 मल्टीप्लाई, अब m की वैल्यू है हमारे पास, वो है हमारे पास 4/5 माइनस 8/5 हो गया, 5 4 जा 20 हो जाता, 20 हो गया, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करा तो /5 हो गया, माइनस का माइनस 8/5 हो गया। अब इसका एलसीएम हम ले लेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो 5 आएगा हमारे पास, इसका एलसीएम, ये एलसीएम 5 आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, ये 20 है, 20 ACT हम लिख लेंगे, माइनस का माइनस, और ये 8 एलसीएम, यहाँ जो डिनोमिनेटर है दोनों का सेम है, इसलिए इनका जो एलसीएम आएगा वो सेम आएगा, और ये इसमें भी कोई चेंजेस नहीं आएगा न्यूमरेटर में। तो 20 माइनस 8, 20 में से 8 हम सेपरेट करेंगे तो हमें मिलेगा 12, तो 12/5 हो गया, ये 5 हो गया। अब यहाँ पर देखो LHS भी हमारे पास 12/5 आया और RHS भी हमारे पास 12/5 आया। इसका अर्थ ये हुआ जो LHS है RHS के इक्वल में है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, सिंस LHS इक्वल टू RHS, तो इसका आंसर भी हम लिख लेते हैं, सिंस LHS इक्वल टू RHS, therefore m इक्वल टू 4/5 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। हमने इसे सोल्व कर लिया है और उसके बाद इसको हमने चेक भी कर लिया है, और ये इक्वेशन 10th के साथ जो एक्सरसाइज है 2.1 कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।